हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद डिजिटल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे, जीके जीएस का जो हम कर रहे हैं, और साथ में उन सारे क्वेश्चंस को डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे। क्लास को शुरू करने से आपको पहले आपको बता दें कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने जिन क्वेश्चंस को रखा है वो 2025 में सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और उस 2025 की 26 तारीख को जो पेपर हुआ है सितंबर में, उसकी तीसरी शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को रखा है। हम उन क्वेश्चंस को आज अच्छे से समझेंगे भी और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी और क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन पूछा गया, अर्थशास्त्र के अभाव की परिभाषा किसने दी? Who gave the scarcity definition of economics? ऑप्शन है एडम स्मिथ, पी ए सैमुअल्सन, अल्फ्रेड मार्शल या फिर लियोनेल रॉबिन्स। अगर हम बात करते हैं पहले एडम स्मिथ को अगर ले लें, तो एडम स्मिथ के बारे में आपको पता होगा कि इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इनसे एक बुक इनकी बहुत पूछी जाती है, और बुक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक इनकी कब की है? ये इनकी बुक है 1776 की। कब की? 1776 की। अगर इस बुक से आपसे पूछ दिया जाए तो इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बताइए ज़रा, अगर हम बात करते हैं एडम स्मिथ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो एडम स्मिथ से और भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम क्या था? इन्होंने अदृश्य हाथ सिद्धांत दिया था। कौन सा? इन्होंने अदृश्य हाथ सिद्धांत दिया था। कौन सा? इनविजिबल हैंड थ्योरी। द थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड। दूसरी चीज़ इनसे अगर पूछी जाए, ये किसके? मुक्त व्यापार के समर्थक थे। किसके? मुक्त व्यापार के समर्थक, यानी कि फ्री ट्रेड के क्या थे? समर्थक थे। फ्री ट्रेड के समर्थक। ये चीज़ें आपको इनसे याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? कि अगर हम एडम स्मिथ की बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दूसरी चीज़ इनसे पूछी जाए, इनकी बुक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस है। इनसे और पूछ दिया जाए, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अदृश्य हाथ यानी कि इनविजिबल हैंड थ्योरी दी। और इन्हें मुक्त व्यापार का क्या माना जाता है? समर्थक माना जाता है। फ्री ट्रेड का समर्थक माना जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर चलें अर्थशास्त्र के अभाव की परिभाषा किसने दी, तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल रॉबिन्स ने दी। किसने? लियोनेल रॉबिन्स ने। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल से एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मांग और पूछ का सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी थी। कौन सी? अल्फ्रेड मार्शल से याद रखना है आपको। क्या? इन्होंने मांग और पूर्ति का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? मांग और पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। कौन सी? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। कौन सा दिया था? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। और दूसरी चीज़ इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। कौन सी? उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा। प्रस्तुत की थी। अधिशेष की, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अच्छा, जब हम अर्थशास्त्र के बारे में आपको ये परिभाषाएं और ये सिद्धांत याद रखने की अगर बात करते हैं, इसकी जगह अगर अर्थव्यवस्था यानी कि इकॉनमी की बात कर लें,
तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो होती है हमारी कितने 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताइए ज़रा। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, किसकी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है, ये हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कितने प्रकार की हो जाएगी, ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी आ जाती है, पहली आ जाती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी आ जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका बता चुके हैं, इसका उद्गम स्रोत क्या माना जाता है, इसका उद्गम स्रोत कौन सा, एडम स्मिथ की एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है, अच्छा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक चीज़ याद रखना है, इसमें क्या होता है, ये निजी क्षेत्र पर आधारित होती है, यानी कि इसमें व्यापारी खुद तय करता है या फिर बाजार स्वयं तय करता है कि क्या वो उत्पादन करना है, उसकी आपूर्ति कितनी करनी है और उसकी कीमत क्या रखनी है। ये सारा किस पर निर्भर करता है, बाजार पर निर्भर करता है। दूसरी आ जाती है, दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाती है, दूसरी अर्थव्यवस्था हो जाती है राज्य अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी, राज्य अर्थव्यवस्था होती है। अब इस राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होती है, इसमें सब कुछ क्या सरकार पे निर्भर करती है। वो सरकार तय करती है क्या उत्पादन करना है, क्या आपूर्ति और उसकी सारी मांग वगैरह का देख रेख जो है वो सब किस पे, सरकार पर निर्भर करती है, सरकार तय करती है। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करें अगर, तो तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अपने भारत में कौन सी, यही अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही क्या आपस में मिलकर एक समूह के रूप में कार्य करते हैं और दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ठीक, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इससे आगे के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे इससे भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है, ये SSC CGL का टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है, टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है कब, 26 सितंबर 2025 को। कौन सा, शिफ्ट नंबर 3 जो हुई है 4 बजे, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ये चीज़ आपको याद रखना। तो आप उनके जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते रहेंगे और आपसे जितने भी हम क्वेश्चंस इसमें लेके आ रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लेकर आएंगे और उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डीपली अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जितना एक्सप्लेनेशन इसमें मिल रहा है बाकी अदर क्वेश्चंस पर भी उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और आज के हमारे इस सेट में सारे इसी 26 सितंबर वाला जो हमारा 2025 का जो टायर 1 का एग्ज़ाम जो हुआ है, टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है SSC CGL का, सारे उसी के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं इसमें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रांतीय राजधानी नहीं थी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मुगल प्रोविंशियल कैपिटल। ऑप्शन दिए हैं लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर और बीदर। अगर हम बात करें मुगल प्रांतीय राजधानी की तो इनमें से कौन सी नहीं थी, इनमें से बीदर मुगल प्रांतीय राजधानी नहीं थी। अच्छा, मुगल से पूछा गया है तो हो सकता है मुगल साम्राज्य से आपसे और भी कुछ रिलेटेड चीज़ें पूछ लें। तो एक बार मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। एक बार हम यहाँ पर मुगल साम्राज्य को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य अगर इसकी पूछ किया जाए, इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक कौन था, बाबर था जिसने इसकी स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो स्थापना याद रखिएगा, स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। स्थापना किसने की थी, स्थापना इसकी बाबर ने की थी। फाउंड किसने किया था इसको, बाबर ने की थी। और बाबर का अगर हम शासनकाल देखें तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है, बाबर का शासनकाल रहता है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। 1526 से 30 ईस्वी तक। अगर बाबर का पूरा नाम पूछ दिया जाए, इसका बाबर का पूरा नाम पूछा जाए तो आपको बाबर का पूरा नाम भी याद होना चाहिए। पूरा नाम क्या था बाबर का, बाबर का पूरा नाम था ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था, ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अगर पूछा जाए, अगर इसी मुगल साम्राज्य में बाबर से रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये कहाँ के थे, ये जो हमारा मध्य एशिया के तैमूर और चंगेज़ खान का वंश से संबंधित थे। और अगर पूछ दिया जाए मुगल साम्राज्य में जब बाबर को पढ़ते हैं तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, कुल 5 बार आक्रमण किया था। और 5वां जो आक्रमण किया था उसमें पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और उसी युद्ध के बाद से भारत में क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ शुरू हो जाती है।
अच्छा, अगर हम बात करते हैं बाबर से संबंधित, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या नाम है? उमर शेख मिर्ज़ा। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। ये कौन थे? ये तैमूर वंश से थे। कौन थे? तैमूर थे। दूसरी चीज़ अगर पूछ दिया जाए, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण की बात करें, बाबर ने कुल 5 बार आक्रमण किया। कितने बार? कुल 5 बार आक्रमण किया है। और 5 बार जो आक्रमण किया है उसको देखें अगर, सबसे पहले कब? 1519 में आक्रमण किया है। उसके बाद कब किया है? 1519 ईस्वी का जो आक्रमण हुआ है, ये असल में एक जनजाति थी, उस जनजाति के विरुद्ध क्या किया था इन्होंने? उस जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था। उस जाति का नाम क्या था? उस जाति का नाम था यूसुफजाई जाति। कौन सा नाम था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध आक्रमण था। अगर इस आक्रमण के बारे में थोड़ी सी चीज़ें अगर हम लिख लें, पहली चीज़ क्या, इस अभियान में बाबर ने 2 जगहों पे कब्जा कर लिया था, 2 जगहों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उन 2 जगहों का नाम क्या था? क्या किया था? बाजार और भेरा। क्या नाम था? बाजार और कहाँ पर? भेरा पर अधिकार किया था। कहाँ पर? बाजार और भेरा पर अधिकार कर लिया था। और अगर इस क्षेत्र की बात करें, कहाँ पर पड़ता है बाजार और भेरा? कहाँ का क्षेत्र थे? ये पंजाब का। कहाँ का? पंजाब क्षेत्र। ये चीज़ याद रखनी। अच्छा, बाबर ने जब दूसरा आक्रमण किया है तो दूसरा आक्रमण कब किया था? दूसरा आक्रमण किया है 1519 के अंत में और 1520 के अंत में, 1519-20 कह सकते हैं। दूसरा आक्रमण पेशावर क्षेत्र पर किया था 1519-20 ईस्वी में। 1519-20 ईस्वी में कहाँ पर किया था? पेशावर क्षेत्र में किया था। कहाँ पर किया था? पेशावर क्षेत्र में। कमेंट कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो भी बता दीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी बता दीजिएगा, ताकि हम अगली क्लास में उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ सकें, उस सॉल्यूशन उसका निकाल कर आपके लिए बेटर क्लास हम लेकर आ सकें। अच्छा, अगर और बात करते हैं, 2 आक्रमण हो चुके, 2 आक्रमण हो गए बाबर के। तीसरा आक्रमण जो हुआ था बाबर का, जो बाबर ने तीसरा आक्रमण किया था, वो 1520 से 24 ईस्वी के बीच किया था। कब? 1520 से 24 के बीच किया था। और ये आक्रमण किया था, ये कहाँ पर? ये आक्रमण किया था सियालकोट और सैयदपुर। कहाँ पर? सियालकोट और सैयदपुर। ठीक। अगर इसके बाद बात करते हैं, बाबर ने एक और आक्रमण किया है। कितने? 3 आक्रमण हो गए। बाबर ने कुल भारत में 5 आक्रमण किए थे। 5वें पर से स्थापित हुआ था मुगल साम्राज्य। तो चौथा आक्रमण जो हुआ था 1574 में हुआ था। कहाँ पर? 1524 में हुआ है। कहाँ पर? दीपालपुर और लाहौर। और जो 5वां मुख्य आक्रमण हुआ है, इसी से क्या हुआ है? मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ है। 5वां जो मुख्य आक्रमण हुआ है वो कब हुआ था? वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 को। और इसी को नाम दिया जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसको क्या नाम दिया जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध नाम दिया जाता है इसको। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। अच्छा, इस पानीपत के प्रथम युद्ध पूछा जाए किसके किसके बीच हुआ था, तो इसमें ये युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी से आपको एक चीज़ याद रखनी है, युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला ये प्रथम शासक है। युद्ध क्षेत्र में मरने वाला प्रथम शासक। युद्ध क्षेत्र में मरने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। मध्यकाल का प्रथम शासक है जो युद्ध क्षेत्र में
मारा था। अच्छा, इस युद्ध का कारण अगर आपसे पूछ दिया जाए, इसका अगर कारण पूछा जाए आपसे, तो कारण क्या बताएंगे? इस युद्ध का कारण क्या था? इस कारण इसको इस युद्ध के लिए आक्रमण के लिए बाबर को निमंत्रण भी कहाँ से दिया गया था? भारत से ही दिया गया था। भारत से ही दिया गया था। कौन थे? पंजाब के सूबेदार थे। पंजाब सूबेदार कौन? दौलत खान लोधी। कौन? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी और कुछ अन्य सरदारों ने मिलकर अन्य सरदारों ने क्या किया था? इनको निमंत्रण दिया था। अन्य सरदारों ने क्या किया था? निमंत्रण दिया था। अच्छा, इस युद्ध की विशेषता क्या थी? इस युद्ध से विशेषता ये थी कि इसमें क्या किया गया? इसकी विशेषता अगर पूछी जाए तो इस युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। किसका? तुगलमा युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग हुआ। किसका? तोपखानों का प्रयोग हुआ। किसका? तुगलमा युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग हुआ। किसका? तुगलमा युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग हुआ। और इन तोपों का प्रयोग हुआ और इसमें तोपों के द्वारा जो निशाना लगाने वाले थे, वो 2 निशानेबाजों के नाम याद रखने हैं। तोपखाना विशेषज्ञ जो थे निशानेबाज, उनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। निशानेबाज जो 2 थे उनके नाम क्या थे? उनके नाम आपको याद रखने। उनके नाम क्या थे? उनके नाम बताइए ज़रा, क्या नाम थे? एक का नाम था उस्ताद अली कुली। एक का नाम क्या था? उस्ताद अली कुली था। और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा रूमी। कौन था? मुस्तफ़ा रूमी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और बात करते हैं, ये तो युद्ध हो गए जो 5 आक्रमण किए। अब यहाँ से बाबर का शासन या फिर कह सकते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है इस युद्ध के बाद। अब युद्ध के बाद स्थापना हो गई तो इसके बाद भी बाबर 2 युद्ध और लड़ेगा। खानवा और का युद्ध भी इसी में आ जाएगा। और मुख्य तौर पे देखें तो बाबर के जो 2 युद्ध आगे अभी आने वाले हैं वो भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। वो इन चीज़ों को भी लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा, बाबर ने जो मुख्य युद्ध लड़े थे वो कौन कौन से थे? बाबर ने मुख्य युद्ध कौन कौन से लड़े? पहला तो 17 मार्च 1527 को बाबर का युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध। आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रा, ये किसके किसके बीच हुआ था? इसके बाद जब 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ है, उसके बाद आ जाता है, उसके बाद 29 जनवरी को होता है। 29 जनवरी 1528 को। 1528 को कौन सा? चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। ये बताइए ज़रा किसके किसके बीच हुआ था? और इसके बाद एक और बाबर का युद्ध होता है। कौन सा? 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को। कौन सा? 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। कौन सा? घाघरा का युद्ध। अब देखिए ज़रा, जो ये युद्ध हुआ है, खानवा का युद्ध जो हुआ है, ये किसके किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस बाबर। और बाबर के विरुद्ध कौन था? बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में कौन थे? राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा। अच्छा, इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था? इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम क्या था? खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम क्या था? उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी? गाजी की उपाधि। अच्छा, चंदेरी का युद्ध अगर बात करें, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर वर्सेस कौन था? मेदिनी राय।
इस युद्ध में भी किसकी विजय होती, इस युद्ध में भी बाबर की विजय हो जाती। इसके बाद आ जाता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध अगर बात करें तो किस में होता है, इसमें एक तरफ बाबर होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं अफगान। बाबर और अफगानों के बीच होता है ये युद्ध, बाबर और अफगानों के बीच होता है, और इसमें भी कौन जीतता है, इसमें भी बाबर की विजय हो जाती है। अच्छा, अगर इसके बाद बात करें तो बाबर ने एक और उपाधि धारण की थी। बाबर की एक और उपाधि आपको याद रखनी है, कौन सी? बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने एक और उपाधि कौन सी धारण की थी? बाबर ने एक और उपाधि धारण की थी, कौन सी? कलंदर की। कलंदर की बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। अब अगर बात करें बाबर की एक आत्मकथा है। बाबर की पहले मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा बाबर की कौन सी थी? बाबर की मातृभाषा थी तुर्की। मातृभाषा कौन सी थी? तुर्की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी, उस आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। अच्छा, ये जो बाबरनामा अपनी आत्मकथा लिखी है, इस आत्मकथा का किस भाषा में थी? ये तुर्की भाषा में थी, और इसका फारसी में अनुवाद, इस आत्मकथा का किसमें? फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका फारसी में अनुवाद अगर पूछ दिया जाए तो ये आत्मकथा जो थी बाबरनामा, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अच्छा, और अगर पूछ दिया जाए इन्होंने किया था बाबर ने एक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को एक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। एक किसका? मुबय्यान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसका मुबय्यान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास में कहीं भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपको क्लास कैसी लग रही है। रिलेटेड फैक्ट्स जो हम कराते जा रहे हैं वो आपको किससे पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ भी आप बताते रहिएगा। इसके बाद क्या होती है? बाबर की दिसंबर 1530 में मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है बाबर की मृत्यु कब होती है? दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर ने अपने मरने के समय एक निर्देश दिया था। बाबर ने क्या दिया था? बाबर ने निर्देश दिया था कि बाबर का जो भी साम्राज्य है, उसे क्या करना है? उसने अपने चारों पुत्रों में उसको विभाजित किया था। चार पुत्र कौन कौन से थे? निर्देश दिया था राज्य के विभाजन का, साम्राज्य का विभाजन। किसका? साम्राज्य के विभाजन का निर्देश दिया था। और किसके पुत्रों के बीच? अपने पुत्रों के बीच। अब इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कौन? हुमायूं को एक क्षेत्र मिला था, दूसरा कामरान, फिर मिर्जा अस्करी, और इसके बाद आ जाते हैं कौन? हिंदाल। अब हुमायूं को कौन सा? दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिला था। इसके अलावा कामरान को काबुल और कांधार मिला था। क्षेत्र। अब कामरान क्या करते हैं? इनको काबुल और कांधार का क्षेत्र हुमायूं ने सबका बंटवारा अपने पिता के निर्देशानुसार किया था। लेकिन क्या होता है? कामरान बाद में पंजाब क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मिर्जा अस्करी की, तो मिर्जा अस्करी को कौन सा? संभल का क्षेत्र मिला था। संभल का क्षेत्र मिला था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा हिंदाल की बात करें तो इन्हें अलवर और मेवाड़ मिला था। कौन सा? अलवर और मेवाड़। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्या? आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार हुमायूं को भी कर लेते हैं। बाकी इसके बाद अकबर, शाहजहां, जहांगीर, उन सबको हम आगे इनके प्रैक्टिस सेट में करते रहेंगे। अगर हम हुमायूं की बात करें, देखिए अगर हम हुमायूं को बात करते हैं
हुमायूं की बात करते हैं तो ये कब से कब तक रहते हैं, 1530 से 1556 ईस्वी तक। लेकिन ये 1530 से 56 ईस्वी तक लगातार नहीं रहते, ये 1530 से 56 ईस्वी तक लगातार नहीं रहते। इनका जो शासन है, इनका शासन जो है वो 2 खंडों में विभाजित हुआ है। इनका शासन जो है वो 2 खंडों में विभाजित हुआ है, 2 खंडों में विभाजित हुआ है। पहला 1530 से 40 तक, उसके बाद 1555-56 सरहिंद के युद्ध से इनकी वापसी होती है। अच्छा, 1530 से 40 ईस्वी तक रहते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक युद्ध होता है। कौन सा? एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। उस युद्ध में क्या होती है, शेर खां या शेर शाह सूरी की विजय होती है और दिल्ली पर या फिर मुगल साम्राज्य क्या होता है उस जगह पे समाप्त हो जाता है और वहाँ पर किसका शासन हो जाता है, सूर्यवंश का शासन हो जाता है। सूर्यवंश लगातार 1540 से लेकर 1555 तक रहता है और हुमायूं उसके बाद 1555 में ही सरहिंद के युद्ध से हुमायूं की वापसी होती है। अब ज़रा देखते हैं हुमायूं को, अगर थोड़ा सा देखें तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था। हुमायूं का पूरा नाम याद रखना है। क्या नाम था पूरा? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था पूरा नाम? इनका पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसके अलावा अगर बात करें इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या था? माहम बेगम। माता का नाम क्या था? माहम बेगम। पिता का नाम याद है आपको? बाबर अभी बता चुके हैं। दूसरी चीज़ अगर पूछ दिया जाए इन्होंने सिंहासन पर कब बैठते हैं, तो पिता की मृत्यु के बाद दिसंबर 1530 में ही सिंहासन पर बैठ जाते हैं। ठीक, कब? दिसंबर। सिंहासन पर अगर पूछ दिया जाए तो ये सिंहासन पर कब बैठते हैं? सिंहासन पर दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक, अगर पूछा जाए इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए, अच्छा सिंहासन पर बैठने से पहले ये क्या थे? ये बदख्शा के सूबेदार थे। ये सिंहासन पर बैठने से पहले क्या थे? बदख्शा के सूबेदार। पहले क्या थे? बदख्शा के सूबेदार थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक, इसको जरा क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा क्या होता है कि ये सिंहासन पर बैठते कब हैं? दिसंबर 1530 में। उससे पहले ये बदख्शा के सूबेदार थे। अब हुआ क्या है, इन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं मुख्य रूप से। पहला हुआ है 25 जून 1549 को, जिसको कहा जाता है क्या? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। इस चौसा के युद्ध की अगर बात करें किसके किसके बीच हुआ था, ये हुमायूं और किसके? शेर खां के बीच हुआ था। किसके? शेर खां के बीच हुआ था। और इस शेर खां के बीच जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध जो हुआ था, इसमें शेर खां विजयी होता है और इस युद्ध में जीतने के बाद ये एक उपाधि धारण करते हैं। कौन सी? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करते हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी, 1539 में जब चौसा का युद्ध होता है उसके बाद 1539 के बाद 1540 में, कब? 1540 में 17 मई 1540 में कौन सा युद्ध होता है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम। कौन सा युद्ध होता है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? ये भी हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। इसमें भी क्या होता है? शेरशाह सूरी क्या होता है? इसमें विजय हो जाता है, इसमें जीत जाते हैं। और 1540 अब यहाँ पे जब शेरशाह सूरी जीत जाते हैं तो अपनी दिल्ली पर और आगरा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और लगातार 15 वर्षों तक सूरी वंश का शासन रहता है भारत पर। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें हुमायूं क्या होता है? हुमायूं यहाँ पर पराजित होता है। पराजित होने के बाद कहाँ चले जाते हैं? सिंध चले जाते हैं। कहाँ पर?
यहाँ से हारने के बाद कहाँ पे सिंध चले जाते हैं, सिंध प्रस्थान करते हैं। और सिंध प्रस्थान करते हैं तो वहीं पर यानी कि निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। कितने साल का निर्वासन व्यतीत करते हैं, कितने वर्ष का, 15 वर्ष का। और इसी निर्वासन के दौरान क्या करते हैं, 29 अगस्त 1541 में ये हमीदा बानो बेगम से विवाह करते हैं। हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेते हैं। और इन्हीं से एक पुत्र होता है कौन, अकबर, जिनके बारे में हम अगली क्लास में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी जो आपके एग्जाम में पूछे गए उनको करते रहेंगे। अच्छा, होता क्या है, एक चीज़ याद कीजिएगा, बाबर ये हुमायूं ने ही 1533 में दीनपना नगर की दीनपना भवन लिख लीजिए, दीनपना की स्थापना की थी, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। इतना क्लियर दिख रहा है सब? इतना सब क्लियर दिख रहा है? अब क्या होता है, 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। 1555 ईस्वी में कौन सा, सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है, हुमायूं वर्सेस हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। इसमें क्या होता है, हुमायूं इसमें जीत जाता है, इसमें हुमायूं की विजय हो जाती है। और जून 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तब अगर मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु की बात करें कि मृत्यु कब होती है, तो जून 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु कैसे होती है, इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि दीनपना भवन में एक पुस्तकालय स्थित था। दीनपना भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय, उस पुस्तकालय का नाम बताइए ज़रा, क्या था? स्थित पुस्तकालय जो था, उस पुस्तकालय का नाम क्या था? स्थित पुस्तकालय शेर मंडल। पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर। इनकी मृत्यु हो जाती, ठीक, इनकी मृत्यु हो जाती। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु पर एक कथन है, मृत्यु पर इनके लेनपुल का कथन है। इनकी मृत्यु पर किसका, लेनपुल का कथन है। लेनपुल का कथन, ये लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं पूरे जीवन क्या गिरता पड़ता चलता रहा, और वैसे ही गिरते पड़ते क्या हुआ, इस जीवन से मुक्त हो गया। क्या कथन था, क्या कहा था? हुमायूं गिरते पड़ते, क्या कहा था? हुमायूं गिरते पड़ते क्या हुआ, इस जीवन से मुक्त हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह पूरे जिंदगी, जिस प्रकार तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। तमाम जिंदगी वह, ये डायरेक्ट आपका पूछा जाता है, गिरते पड़ते चलता रहा था। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन, ये कथन डायरेक्ट देकर पूछ दिया जाता है, ये किसका कथन है, ठीक। अच्छा, हुमायूं पर क्या है, हुमायूं की एक जीवनी है, हुमायूं नामा। कौन सी? हुमायूं नामा की रचना।
हुमायूंनामा, इसकी रचना की अगर बात करें, इसकी रचना इसको लिखा किसने था, इसकी हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। किसने की थी, गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी, इसकी रचना की थी। अच्छा, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हुमायूं से एक चीज़ याद रखिएगा, हुमायूं क्या करता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था, और ज्योतिष में विश्वास के कारण ये सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहने। क्या लिख लीजिएगा, ज्योतिष में विश्वास के कारण, ज्योतिष में विश्वास के कारण सप्ताह के 7 दिन सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने के नियम बनाए। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी, नियम बनाए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके बाद अकबर आ जाएंगे 1556 से लेके 1605 तक। उसके बाद आ जाते हैं कौन, जहांगीर 1605 से 1627 तक। उसके बाद शाहजहाँ आ जाएंगे 1627 से 1657 तक। उसके बाद लास्ट में औरंगजेब आ जाते हैं 1658 से लेकर लगातार 1707 तक। इनको हम अगली क्लास में करते रहेंगे। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में लाइक भी करते रहिए। तो नए अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लासेस भी आपको मिलती रहें। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया गया, यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? यक्षगान इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। देखिए, अगर हम यक्षगान की बात करते हैं तो यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य, तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। अच्छा, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से जो हमारे कर्नाटक है, कर्नाटक से मुख्य लोक नृत्य आपको याद रखने कौन कौन से। पहला तो आपको यक्षगान याद होना चाहिए। यक्षगान से कौन कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ये यक्षगान लोक नृत्य जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें रामायण महाभारत और पुराणों की कथाएं सम्मिलित हैं। पुराणों की कथाएं इसमें सम्मिलित हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी। दूसरी चीज़, ये जो हमारा यक्षगान लोक नृत्य है इसमें बड़े बड़े मुखौटों का प्रयोग होता है, विशाल मुखौटों का प्रयोग होता है, बड़े मुखौटे का प्रयोग होता है। ठीक, इसका प्रयोग होता है, बड़े मुखौटे का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए यक्षगान में, आपको याद रखना है इसका जो मुख्य गायक होता है उसे भागवत कहा जाता है। इसके मुख्य गायक को क्या कहा जाता है, मुख्य गायक को क्या कहा जाता है, भागवत कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। अच्छा, और कर्नाटक के नृत्यों की बात करें तो कर्नाटक के नृत्यों से आपसे करगा पूछा जा सकता है, आपसे कुनीता पूछा जा सकता है। कुनीता नृत्य किस राज्य का है, तो कर्नाटक राज्य का है। और कौन सा, लांबी पूछा जा सकता है। इसके अलावा और वीरगासे नृत्य अगर पूछ दिया जाए, लोक नृत्य पूछ दिया जाए, वीरगासे लोक नृत्य किस राज्य का है, तो वो भी कर्नाटक राज्य का है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की बात करें, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से आपको गरबा याद रखना है। कौन सा, गुजरात से गरबा याद रखना है, डांडिया याद रखना है। कौन सा, गरबा याद रखना है, डांडिया याद रखना है। इसके अलावा टिप्पाणी याद रखना है। कौन सा, टिप्पाणी याद रखना है। भवई याद रखना है, भवई नृत्य, ये भी कहाँ का है, गुजरात का है। भवई याद रखना है। भवई के अलावा आपको लास्या याद रखना है, लास्या। आपको पढ़िहारी याद रखना है, पढ़िहारी लोक नृत्य भी कहाँ का है, वो भी आपका गुजरात का है। और आपको एक और याद रखना है, कहा दिया, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और बात की जाए, अगर और बात करें तो आपके कौन से
असम से पूछे जा सकते हैं। असम से कौन कौन से आ जाते हैं वो भी देख लीजिए। अगर हम असम की बात करें, असम से कौन सा, असम से लोक नृत्य पूछा जाता है खेल गोपाल, खेल गोपाल, खेल गोपाल, कली गोपाल पूछा जा सकता है। और कौन सा, असम से ही खेल गोपाल, कली गोपाल, इसके अलावा बिहू, बिहू भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इसमें नागा नृत्य पूछा जा सकता है। कौन सा, नागा नृत्य, नागा नृत्य। और कौन सा, और कौन सा, अंकिया नाट, और कौन सा, अंकिया नाट भी पूछा जा सकता है। कौन सा, अंकिया नाट पूछा जा सकता है। और आपसे बुगरुम्बा, कौन सा, बुगरुम्बा, ये आपको याद रखना है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, असम के भी ये नृत्य भी आपको याद रखने हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अरशनेमी या फिर अजितनाथ। अगर हम बात करते हैं पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ कौन है? पार्श्वनाथ बताने आपके कौन से तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ आपके आ जाएंगे कौन से, पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? 23वें, 23rd है। ऋषभदेव की बात करें तो पहले तीर्थंकर है। अरिष्टनेम की बात करते हैं, अरिष्टनेम की बात करें तो ये 22वें तीर्थंकर 22nd है। और अजितनाथ ये हमारे दूसरे तीर्थंकर हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। अच्छा, अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो ज़रा देखिए, जैन धर्म, जैन धर्म का आपसे अगर पूछ दिया जाए इसका संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। संस्थापक इसका पूछ दिया जाए, संस्थापक पूछा जाए आपसे, या फिर प्रथम तीर्थंकर पूछ दिया जाए, प्रथम तीर्थंकर पूछ दिया जाए तो कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषभदेव को। इन्हीं का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। तो आपको ऋषभदेव दिया जाए या फिर आदिनाथ दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अगर बात की जाए ये इनके ऋषभदेव या आदिनाथ जो थे, इनके पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम आपको याद होना चाहिए। पुत्र का नाम क्या था? महाबली या फिर बाहुबली। महाबली कह सकते हैं या फिर बाहुबली नाम था। और यही श्रवण बेलगोला में, कहाँ पर? बाहुबली की मूर्ति इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। इनकी मूर्ति जो है, इनकी मूर्ति कहाँ पे है? मूर्ति कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। ठीक, इनकी जो मूर्ति बनी हुई है, सबसे अभी अगर वर्तमान समय की देखी जाए तो सबसे ऊंची, सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसके अलावा अगर पहले जो पूर्व की, अगर पहले की जो मूर्ति की बात करें, सबसे ऊंची मूर्ति किसकी थी? बाहुबली की मूर्ति थी, जो कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनका जो प्रथम तीर्थंकर है, इनका प्रतीक क्या था? इनके जीवन का प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक यानी कि इनका सिंबल क्या था? तो प्रतीक इनका क्या था? बैल था। क्या था? इनका प्रतीक बैल था। और इन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? इन्हें कैवल्य नामक ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? कैवल्य। कौन सा? कैवल्य। अच्छा, अगर हम तीर्थंकरों की बात करें तो तीर्थंकर कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल तीर्थंकर की बात करें, कुल तीर्थंकर कितने हैं जैन धर्म में? कुल 24 तीर्थंकर हैं। कितने? कुल 24 तीर्थंकर हैं। और इन 24 तीर्थंकरों की जो जीवनी है, वो जीवनी का उनका नाम क्या है? जीवनी, जिसमें सारी एक साथ रखी गई है, इसमें है कल्पसूत्र। कौन सी? कल्पसूत्र। और इसके अगर हम रचनाकार की बात करें, इसको लिखा किसने है कल्पसूत्र को? इसके रचनाकार आपको याद रखना है। रचनाकार कौन हो जाते हैं? रचनाकार इसके हैं भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु। ठीक, रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये तो प्रथम तीर्थंकर हो गए। दूसरे तीर्थंकर आपको याद अगर पूछ दिया जाए आपसे,
ये तो प्रथम तीर्थंकर हो गए। आपसे अगर द्वितीय तीर्थंकर, सेकंड तीर्थंकर पूछे जाएं, सेकंड तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। कौन थे? दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। इनका केवल आपको प्रतीक याद रखना है, अजितनाथ। इनका आपको प्रतीक याद रखना होगा। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक आपको याद रखना है। इनका प्रतीक क्या था? हाथी। क्या प्रतीक था इनका? हाथी। उसके बाद आते हैं 22वें तीर्थंकर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ेंगे। बीच वाले इतने जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, तुम उतना ही करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 22वें तीर्थंकर की बात करते हैं। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेम। अरिष्टनेमी। अब अगर अरिष्टनेमी की बात करें, इनसे आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्या? नेमिनाथ। क्या? इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्या? नेमिनाथ। नेमिनाथ। अच्छा, अगर इनसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर पूछी जाए तो इनसे पूछी जाती हैं 22वें तीर्थंकर जो है ये अरिष्टनेमी से पूछी जाती है। जैन परंपरा के अनुसार ये कृष्ण के चचेरे भाई हैं। इसके लिख लीजिएगा, जैन परंपरा के अनुसार इन्हें कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। कृष्ण का के चचेरे भाई। ठीक, जैन परंपरा के अनुसार इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें कृष्ण के चचेरे भाई माना जाता है। इन्होंने इनका निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? इन्हें निर्वाण की प्राप्ति गिरनार की पहाड़ियों पर भी। कहाँ पर? निर्वाण की अगर बात करें, इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई? गिरनार की पहाड़ियों पर। कहाँ पर? गिरनार की पहाड़ियों पर। अगर इनके प्रतीक की बात करें, इनका प्रतीक क्या है? इनके जीवन का प्रतीक क्या है? तो इनके जीवन का प्रतीक आपको याद रखना क्या है? शंख। क्या है? शंख। ये चीज़ें याद रखें। 22वें तीर्थंकर के बाद आते हैं आपके 23वें तीर्थंकर। कौन? पार्श्वनाथ। कौन आ जाएंगे? पार्श्वनाथ। अब इनसे चीज़ें कुछ याद रखनी है आपको, इसको रख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। अब आपके जो 23वें तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर को याद रखना है। 23rd जो है 23वें तीर्थंकर, उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। अब इनसे जो है एग्जाम में आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पार्श्वनाथ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले इनका जन्म याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका क्या? अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनके जन्म की कंफर्म डेट तो नहीं, लेकिन हाँ इनको लगभग में माना जाता है। इनका जन्म 877 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? लगभग 877 ईसा पूर्व। कब? 877 ईसा पूर्व। दूसरी चीज़ कहा जाता है इनके जन्म के बारे में, एक चीज़ कही जाती है कि इनका जन्म जो है महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था। क्या? महावीर स्वामी से, जो आपके चौथे और अंतिम तीर्थंकर हैं उनसे, महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, इनकी बात करें, इन्होंने गृह त्याग कब किया? गृह त्याग कब किया? इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। कब? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं? इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी? इन्होंने चार प्रकार की शिक्षाएं दी थी। कौन सी? जैसे कि हिंसा न करना, पहली शिक्षा कौन सी थी? सबको देखते हैं कौन कौन सी 4 प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। पांचवा भी कौन? ब्रह्मचर्य की शिक्षा महावीर स्वामी देते हैं, तो अभी वो 5वां हम आगे जोड़ लेंगे, अभी यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। कौन कौन सी शिक्षाएं दी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, इसके अलावा कौन सा? चोरी न करना, इसके अलावा एक और पूछी गई है, संपत्ति न रखना,
संपत्ति न रखना। ठीक, अगर इनकी बात करें, ये जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? इनको निर्वाण की प्राप्ति अगर पूछ दिया जाए, इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? एक सिम्माद शिखर नाम की जगह है, वहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? सिम्माद शिखर। इनका प्रतीक अगर पूछ दिया जाए, इनका प्रतीक क्या है, इनका प्रतीक क्या हो जाता है? तो प्रतीक आपको याद रखना है क्या है? सांप। प्रतीक याद रखना है क्या है? इनका सांप। अच्छा, इनकी पहचान, इनकी जो मूर्तियाँ बनी रहती हैं, उनकी मूर्तियों की पहचान क्या है? इनकी मूर्तियों के ऊपर क्या होता है पहचान? इनकी जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के ऊपर 7 फनों वाला एक नाग या फिर उससे अधिक फनों वाला नाग बना होता है। मूर्तियों के ऊपर क्या होता है? मूर्तियों के ऊपर 7 या उससे अधिक 7 या उससे अधिक फनों वाला नाग दिखाया जाता है। फनों वाला नाग दिखाया जाता है। ठीक, फनों वाला नाग दिखाया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। अब बढ़ते हैं इसके जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन 24वें तीर्थंकर कौन है? 24th तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। कुछ कट तो नहीं हो रहा है? दिख रहा है? साफ दिख रहा है? हाँ, 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। अगर इनका वास्तविक नाम, इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखनी है। इनसे रिलेटेड चीज़ें, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। वास्तविक नाम पूछा जाए या फिर बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या नाम था? वर्धमान। अगर इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व। कब? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर? कुंडग्राम। कहाँ पर? कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है, बिहार। कुंडग्राम, वैशाली। ठीक, कुंडग्राम, वैशाली। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम पूछ दिया जाए, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये पिता जो है, ये जैन धर्म में जो ये महावीर स्वामी, इनके पिता हैं सिद्धार्थ। आपको बौद्ध धर्म में अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध का भी नाम सिद्धार्थ ही मिलता है। उनके पुत्र का नाम राहुल मिलेगा। तो वो क्या है? गौतम बौद्ध धर्म जो होता है, इसके काफ़ी बाद अभी आएगा। अभी क्या है? जैन धर्म काफ़ी बौद्ध धर्म से भी पुराना है। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये किस कुल से थे? ये किस कुल से थे? ज्ञात्रक कुल से थे। क्या थे? ज्ञात्रक कुल। अच्छा, इनकी माता का नाम आपसे पूछ दिया जाए, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? इनकी माता का नाम त्रिशला था। और ये लिच्छवी के जो शासक थे, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थे। लिच्छवी राजा चेटक की बहन। लिच्छवी राजा का नाम लिख लीजिए, हो सकता है पूछ दिया जाए। चेटक की बहन। ठीक। अच्छा, इनकी पत्नी का बात की जाए, इनका विवाह किसके साथ होता है? इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और इनकी एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक, अनुजा प्रियदर्शनी। और इनकी पुत्री जो अनुजा प्रियदर्शनी, इनका विवाह किसके साथ होता है? इनके विवाह की बात करें, इनके विवाह या फिर महावीर स्वामी के जो दामाद हैं, इनका विवाह याद रखिएगा। विवाह किसके साथ होता है? जमाली के साथ होता है। किसके? जमाली के साथ होता है। और जमाली से एक चीज़ याद रखिएगा, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी यही है। कौन है ये? प्रथम अनुयायी। प्रथम अनुयायी। ठीक, प्रथम अनुयायी अगर पूछा जाए तो कौन है? ये जमाली थे। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इन्होंने गृह त्याग कब किया था? इन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने
माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में। कब गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में। और 30 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग किया तो अपने भाई से अनुमति ली थी कि भाई का नाम क्या है? भाई नंदीवर्धन। क्या है? भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, ठीक, अनुमति लेकर, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर पूछें इन्होंने तपस्या कितने समय की थी? इन्होंने तपस्या कितने वर्ष की थी? आपको पेपर में देखेंगे ज़्यादातर आपको 12 वर्ष मिलता है, लेकिन पूरा समय क्या है? 12 वर्ष 6 महीने इन्होंने तपस्या की थी। और 12 वर्ष 6 महीने तपस्या करने के बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी? कहाँ पर हुई थी? जो इनको कैवल्य ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर? जम्भिक नाम की एक जगह है, जम्भिक के समीप। कहाँ पर? जम्भिक के समीप, जम्भिक के निकट ऋजुपालिका के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। एक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष कौन सा था? पीपल का था या कौन सा था? बताइए जरा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसके साल वृक्ष के नीचे, किसके के तट पर? साल वृक्ष के नीचे, ठीक। अच्छा, जब इनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनको क्या कहा गया? ये जिन कहले। क्या कहले? जिन कहले। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता कहले। इसके अलावा और क्या कहले? जिन कहले। इसके अलावा और क्या कहले? इसके अलावा आहरत कहले। आहरत, इसका मतलब क्या हो जाता है? आहरत का मतलब क्या है? पूज्य। क्या? पूज्य। और क्या कहला है? ये भी आपको याद रखना है। और निर्ग्रंथ। क्या? निर्ग्रंथ कहले। निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? बंधनहीन। क्या? बंधनहीन, सांसारिक बंधनों से मुक्त, बंधनहीन। क्या? बंधनहीन। इसके अलावा और क्या कहलाते थे? और एक और पूछा जाता है, क्या? केवलीन। क्या? केवलीन। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? तो आपको याद रखना है, कहाँ पर? पावापुरी में। कहाँ पर? अपना पहला उपदेश कहाँ देंगे? देखते हैं आगे ज़रा, साथ में नोट डाउन करते रहिएगा सभी लोग। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा ज़रा आपको क्लास कैसी लग रही है। आप अगर कभी रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, तो भी आपको कमेंट ज़रूर करके बताना है आपको क्लास कैसी लगी। और आपके जो भी अदर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके जो भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको किस चीज़ से रिलेटेड आपको क्लासेस चाहिए। उससे रिलेटेड आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको अभी हम कुछ समय बाद आपके सारे थ्योरी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और यहाँ तक कि करंट अफेयर की क्लासेस का भी हम क्या करेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस करते रहेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आपकी मैथ और रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट बनने वाली है, उसमें हम क्या करेंगे, आपकी फाउंडेशन बैच एक लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप किसी भी स्टेट या फिर एसएससी के एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। चाहे आपको एसएससी सीजीएल की कर रहे हों, सीजीएल की दे रहे हों, या फिर सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, स्टेन हो, पेस 14 हो, या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हों, आप उनके वो सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं, इनको क्या हुआ है, इन्होंने इनकी जो शिक्षाएं हैं, इन्होंने जो शिक्षा दी है, इन शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? इनकी शिक्षाओं का वर्णन की बात करें, इनकी शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तरायण सूत्र में मिलता है। किसमें? उत्तरायण सूत्र में।
ठीक, शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तरायण सूत्र में इनकी शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी, पावापुरी जो कि पटना में पड़ता है। कहाँ पर? पावापुरी, पटना में। अच्छा, ये किस भाषा में दिया था इन्होंने? इसकी भाषा अगर पूछ दी जाए तो इसकी भाषा पूछ दी जाए तो कौन सी थी? अर्धमागधी, अर्धमागधी कह सकते हैं, या फिर आपका प्राकृत भाषा भी दी जा रही है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक, इसमें अर्धमागधी प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इन्होंने एक 5वां व्रत भी दिया था। 4 व्रत पार्श्वनाथ ने जोड़ दिए थे। कौन से? अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, और एक और कौन सा था? और कौन सा था? संपत्ति न रखना। 5वां व्रत इन्होंने दिया था। 5वां व्रत इन्होंने दिया था। 5th व्रत इन्होंने कौन सा? ब्रह्मचर्य का व्रत दिया। कौन सा? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक, कौन सा? ब्रह्मचर्य। अच्छा, इनसे एक और चीज़ पूछी जाती है, इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक याद रखना है। इनका प्रतीक क्या था? सिंह। इनका प्रतीक क्या था? सिंह था। अच्छा, इनके समय पे जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी, प्रथम जैन भिक्षुणी थी, जैन भिक्षुणी, उसका नाम क्या था? प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम क्या था? प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम याद रखना है। क्या नाम था? चंपा नाम था। इसके अलावा जो भिक्षुणी संघ की प्रधान आपसे पूछ दिया जाए, जो ये भिक्षुणी संघ था, इस भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान या मुखिया पूछ दिया जाए, भिक्षुणी संघ की प्रधान या मुखिया पूछ दिया जाए तो कौन थी? चंदना। क्या नाम था? चंदना। अच्छा, इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब होती है? ज़रा बताइए ज़रा कि मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो कब हो जाती है? 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पावापुरी। कहाँ? पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। अच्छा, अगर बात करें, थोड़ी सी अगर बात करें तो जैन धर्म की अगर बात करते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं जो आपके पूछे जाते हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न आपके इनसे अगर पूछ दिए जाए कभी, तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बताइए ज़रा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए। जैन धर्म के त्रिरत्न कमेंट करके बताइए ज़रा, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है आपका सम्यक दर्शन। कौन सा? सम्यक दर्शन। दूसरा कौन सा आ जाता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और एक कौन सा है? और एक कौन सा है? सम्यक आचरण। कौन सा? सम्यक आचरण। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पर, जो जैन धर्म है, जिस जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई हैं, उस संगतियों या कहाँ कहाँ हुई हैं, कब हुई हैं, और उसके अध्यक्ष कौन थे, इसको भी देख लेते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पड़ेगा। तो डाल लीजिएगा जैन संगति। असल में अगर हम जैन संगतियों की बात करें, कुल कितनी? 2 जैन संगतियाँ हुई हैं। कितनी? 2 जैन संगतियाँ हुई हैं। ये 2 जैन संगतियाँ कब कब? पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। अगर हम बात करें प्रथम जैन संगति, अगर हम प्रथम जैन संगीत की बात करें, कब हुई है? ये 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई। और इसके अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अच्छा, दूसरी जैन संगीत की बात करते हैं। दूसरी जो जैन संगीत हुई है, जो दूसरी वाली हुई है, ये कहाँ पे हुई है? इसके कब हुई है, कहाँ हुई है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अगर दूसरी जैन संगीत की बात करें, 512 ईस्वी में कहाँ पर होती है? वल्लभी, गुजरात में होती है। कब होती है? 512 ईस्वी में।
512 ईस्वी में कहाँ पर वल्लभी, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। कौन थे, इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आपसे लास्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी दो गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? विच टू गैसेज डोमिनेट अ सरफेस एटमॉस्फेयर? ऑप्शन हैं आपके ऑक्सीजन एंड आर्गन, नाइट्रोजन एंड नियॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन एंड नियॉन। अगर हम बात करें अपने वायुमंडल की संरचना की बात करें, वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे जो वायुमंडल है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सी आ जाती है? उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सी आ जाती है? ऑक्सीजन के बाद हमारी आ जाती है कौन सी? आर्गन। आर्गन के बाद कौन सी आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। और इसके बाद जो बचती है वो उसमें हमारी अदर गैसेस आ जाती हैं। अन्य जो गैसें बचती हैं वो सभी लास्ट में आ जाती हैं, बची हुई जो होती हैं वो अदर गैसेस होती हैं। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कितनी है? 78.08% है। कितनी? 78.08%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी है? 20.95% है, 20.95% है। और आर्गन कितना है? आर्गन हमारा 0.93%। कितना? 0.93%। अगर कार्बन की बात करें तो ये लगभग में 0.4% है। लगभग में कितना है? 0.04%। कितना? 0.04% है। और बाकी जो बचती हैं इसमें सब क्या आ जाती हैं? हमारी अदर गैसें आ जाती हैं। अच्छा, हमारा जो वायुमंडल है, अगर जो वायुमंडल की परतों की बात करें तो वायुमंडल की परतों की बात करते हैं ज़रा। वायुमंडल की जो परतें हैं, इसका आंसर मिल गया होगा कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम वायुमंडल की परतों की बात करें, वायुमंडल की परतें, तो हमारी सबसे पहली परत कौन सी आ जाती है? क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल, जो लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसको क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। क्या कहा जाता है इसको? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद इस क्षोभ मंडल के जस्ट बाद कौन सी आ जाती है? दूसरी हमारी जो परत होती है वो कौन सी आ जाती है? समताप मंडल। समताप मंडल, इस समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरी जो हमारी परत है, तीसरी जो परत है उसको क्या कहा जाता है? मध्यमंडल। क्या कहा जाता है? मध्यमंडल। इस मध्यमंडल की बात करें, इस मध्यमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको मेसोस्फियर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेसोस्फियर कहते हैं। इसके बाद कौन सा आ जाता है? मध्यमंडल के जस्ट पाया जाता है तापमंडल। कौन सा? तापमंडल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? इसको हम थर्मोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्फियर। इसको थर्मोस्फियर कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा आ जाता है उसको हम बहिर्मंडल या फिर वायुमंडल कहते हैं। क्या? बहिर्मंडल या फिर वायुमंडल कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको क्या बोला जाता है? एग्जॉस्फियर। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्फियर। इतना हो गया आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हम आपके लिए थोड़ा सा भी एफर्ट कर रहे हैं तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए कह दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।